अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 समझाऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। तो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में बनाना है। तो सिंपली सबसे पहले आपने क्या करना है, जो नीचे आपको डिवीजन में आपको दिया जाएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है, बट उसकी जो आयोटा की साइन जो होगा वो नेगेटिव अगर होगा तो उससे आपने पॉजिटिव कर देना है, और अगर पॉजिटिव होगा तो आपने नेगेटिव कर देना है। मतलब कि सिंपली आपने आयोटा का जो साइन होगा आपने उसे चेंज कर देना है। तो 3 और ये बाकी आपने एज इट इज़ ऐसी वैल्यू लिख देनी है। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई का साइन डालना है, और उसके बाद यहाँ पे 4 प्लस आयोटा आपने लिख देना है। ऊपर भी वही लिखेंगे, नीचे भी वही लिखेंगे। उसके बाद आपने ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाली वैल्यू 3 4 12 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा 3 इंटू आयोटा। नीचे आपका एक फार्मूला बनेगा वो a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो आपने a आपका हो गया 4 और आयोटा जो हो गया मतलब आपका b हो गया, तो 4 का स्क्वेयर माइनस आयोटा का स्क्वेयर। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि ऊपर वाला तो सेम एज इट इज रहेगा, नीचे वाले का आपने स्क्वेयर खोला तो यहाँ पे 4 का स्क्वेयर 16 हो गया, और आयोटा का स्क्वेयर हमें पता है कि -1 के इक्वल होता है, तो हमने -1 डाल दिया। ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, नीचे वाले में आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो रहा था, 16 + 1 17 हो जाएगा। बट इसको आपने इस आंसर में नहीं लिखना, इसको आपने अलग-अलग करके लिख लेना है। वो किस तरह लिखेंगे, 12/17 + 3/17 आयोटा। ये आपका आंसर आ गया। अब पार्ट 2 की बात कर लें, पार्ट 2 किस तरह करना है। इसका भी सेम प्रोसेस यही होने वाला है। वो ये आपने वैल्यू पहले लिख लेनी है, और उसके बाद मल्टीप्लाई करवा के 5 के साथ 5 आयोटा के साथ प्लस था तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया दोनों तरफ। उसके बाद आपने ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाले में दोबारा से फार्मूला बन जाएगा। 6 का स्क्वायर आपने डाल देना है, बीच में माइनस डालेंगे, उसके बाद 5 आयोटा का स्क्वायर आप लिख देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह आपने करना है ये। तो ये आप चेक कर सकते हैं। 3 आयोटा ऊपर आपने एज इट इज लिख दिया, उसके बाद आपने नीचे 6 स्क्वायर डाला माइनस 5 आयोटा स्क्वायर डाला। नीचे आपका वही फार्मूला बन गया था, तो आपने इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 3 6 18 हो गया, आयोटा आ गया माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और 3 5 15 हो गया, आयोटा स्क्वायर 15। नीचे आपने जब इसका स्क्वायर खोला तो 36 हो गया, माइनस एज इट इज आ गया, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, आयोटा स्क्वायर एज इट इज आ गया। आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम अगले स्टेप में पुट कर देंगे -1 इसकी जगह पे। सही हो गया, तो यहाँ पे भी -1 पुट कर दिया और नीचे भी -1 पुट कर दिया। उसके बाद हमने इनके साथ माइनस और माइनस जिनका था उनके साथ प्लस करवा के या जो भी बनते थे वो हमने कर दिया। और लास्ट स्टेप हमने क्या किया है, नीचे वाले स्टेप में इन लोग प्लस करवा दिए, और उसके बाद दोबारा इनको अलग-अलग करके हमने लिख दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। पार्ट 3 की बात कर लें, पार्ट 3 भी बिल्कुल सेम है। इसमें भी ये करना है कि प्लस है यहाँ पे तो वहाँ माइनस लगा देंगे, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे, बट यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस था तो नेगेटिव हो जाएगा। ऊपर आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, ऊपर आपका स्क्वायर बन जाएगा दो, मतलब ये भी चीज़ वही लिखी हुई है, ये भी चीज़ वही लिखी हुई है, तो इसका यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। नीचे आपका वही फार्मूला बन जाएगा, हमें पता है a माइनस बी का और स्क्वायर का फार्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऊपर वाली जगह हम क्या लिखेंगे, a ये हमारा है a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, फिर डालेंगे प्लस, फिर b का स्क्वायर क्या मतलब आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 5 डालेंगे, फिर लगाएंगे -2, फिर उसके बाद 3 और आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 5। ये मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ किस तरह मैंने किया है। तो आपने ये सारा कर दिया, और उसके बाद नीचे आपको ये बनता था, ऊपर आपने स्क्वायर वगैरह खोल दिया, कैंसिलिंग वगैरह कर दी, तो आपका ये रिजल्ट आ गया। और उसके बाद आपने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डाल दिया, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या किया, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर था, नेक्स्ट स्टेप पे आपने भी -1 डाल दिया। उसके बाद आपने इन लोगों को आपस में ऐड वगैरह किया, तो आपका ये रिजल्ट आ गया। एंड देन आपस में दोबारा से आप 9 - 5 करेंगे तो 4 आ गया, और -6 इंटू आयोटा 5। अब ये वाली चीज़ इसके साथ माइनस नहीं होगी, ये अलग चीज़ है, ये अलग वैल्यू है, और ये भी अलग वैल्यू है। तो आप 4/14 करेंगे, और माइनस बीच में डालेंगे, और 6 आयोटा इंटू 5 इंटू 14 डिवाइडेड बाई आयोटा करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह मैंने किया है, इस तरह करके आपने कर देना है। अब पार्ट 4 की बात कर लें, पार्ट 4 किस तरह का हुआ है। तो इसमें भी ये, अब इसमें आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव डालेंगे, नेगेटिव डालेंगे तो जब एक की वैल्यू दी जाए तो आपने एज इट इज़ उठा के वही लिख देनी है। सही हो गया। तो इसमें रियल पार्ट नहीं है, इमेजिनरी है, तो आपने एज इट इज़ ऐसे ही उठा के लिख देना है। उसके बाद ऊपर आपको पता है वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, नीचे आप मल्टीप्लाई करवा दें, 5 5 25 इंटू आयोटा स्क्वायर आपका नीचे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि मैं आपको बता देता हूँ। आयोटा स्क्वायर जहाँ पे लिखा हुआ था वहाँ पे आपने -1 डाल दिया, और उसके बाद यहाँ पे -35 ऊपर हो जाएगा और -25 नीचे हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से आपने रियल अलग लिख दिया और इमेजिनरी अलग लिख दिया। रियल ये वाला था -35 था, उसको आपने पहले लिख दिया स्टार्टिंग में, और उसके बाद 10 आयोटा था वो आपने बाद में लिख दिया। पहले रियल लिख देते हैं, उसके बाद इमेजिनरी मतलब आयोटा की फॉर्म वाली लिखते हैं। उसके बाद आपने जब इनकी कैंसिलेशन करी तो 7/5 और -2/5 आयोटा आपका आंसर आ गया। पार्ट 5 की बात कर लें, ये किस तरह हुआ है। इसमें भी सेम प्रोसेस है, बट इसमें आपने यहाँ पे माइनस है, अगले स्टेप में आपने प्लस डाल के, और वापस में इन दोनों को ऊपर नीचे जो है वो मल्टीप्लाई होता है, और नीचे आपका फार्मूला हमेशा बनता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ऊपर आपका यहाँ पे भी सेम है तो आपका होल स्क्वायर बन गया है। सही हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आपने कर दिया। उसके बाद नीचे क्या किया, तो जो आपने इसका 4 का स्क्वायर 16 हो गया, -5 का स्क्वायर 25 हो गया, और स्क्वायर एज इट इज़ आ गया।
अब अगले स्टेप में हमने करना है, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर हैं उनको आप खोल दें और बाकी जितने भी ये 4 का स्क्वायर उसको 16 कर लें, इसका स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर कर लें और बाकी इस वाले स्टेप को भी आप कैलकुलेट कर लें। मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने किस तरह किया है। तो ये चेक कर सकते हैं, मैंने इन सबको ओपन कर लिया है तो हमारे पास सामने इस तरह का रिजल्ट आया। नीचे आपने प्लस कर देना है, ऊपर यहाँ पे -25 था तो आपने इसको एज इट इज़ कर दिया और +40 एज इट इज़ कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ पे ये जो थे रियल नंबर इन लोग को आपने कैलकुलेशन की तो -9 आ गया, +40 एज इट इज़ आ गया और 41 आपका इस तरह आ गया। अब आपने रियल पार्ट यही है तो आपने -9 और 41 एज इट इज़ लिख दिया, बीच में प्लस था तो प्लस डाल दिया, 40/41 करके आयोटा आपने लिख दिया। अब पार्ट 6 की बात कर लें, ये किस तरह हुआ है। तो इसमें भी सेम यही प्रोसेस है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो आपने नेगेटिव डाल देना है, ऊपर आपने मल्टीप्लाई करना है। ये आप देखते रहें स्टेप मैंने किस तरह किए हैं, और नीचे आपका वही स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे वही किया कि कैलकुलेशन किया है, आयोटा के जहाँ पे था उसको -1 के इक्वल कर दिया और फिर यहाँ पे प्लस माइनस करके इसका कोई रिजल्ट इस तरह का आ गया, 8/5 + 1/5 आयोटा। अब पार्ट 7 की बात कर लें, ये किस तरह किया हुआ है, इसमें भी सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे भी अगली तरफ जब जाएगा तो 1 - 2 आयोटा हो जाएगा, ऊपर नीचे आपने ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, नीचे आपका फार्मूला बन जाएगा वो वाला सेम टू सेम, तो a² - b स्क्वायर का। उसके बाद आपने क्या किया कि वही इनको कैलकुलेशन की है, जहाँ पे आयोटा स्केल लिखे थे वहाँ पे आपने -1 ऐड कर मतलब डाल दिया है। दोबारा से फिर आपने कैलकुलेशन की है, कैलकुलेशन करने के बाद आपका रिजल्ट क्या बना है इस दफ़ा, 7/5 - 9/5 आयोटा। अब पार्ट 8 की बात कर लें, इसमें आपने क्या करना है, सेम प्रोसेस ही रहने वाला है। यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, अगली तरफ आपने प्लस लिख के और सेम टू सेम यही प्रोसेस करना है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आपने सेम प्रोसेस किया हुआ है। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपको समझ आएगी। बट मैं आपको यहाँ पे रिव्यू करके दिखा रहा हूँ, आपका टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता तो आप वीडियो को स्टॉप करके भी साथ साथ देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो इसका आंसर बनेगा a² - b स्क्वायर, a² + b स्क्वायर + 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय a² + b स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा। अब पार्ट 9 की बात कर लें, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं समझा दूँ, अगर आप यहाँ पे करेंगे इसको मल्टीप्लाई करके रखेंगे 1 + आयोटा इंटू स्क्वायर का तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसको आप सिंपली खोल दें, ये a² - b का होल स्क्वायर है, इसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए, वो होता है a² + b² - 2ab। सही होगा, जैसे आपको ये पता होगा फार्मूला तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे, a की जगह आप 1 लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर जो है वो आपका b हो जाएगा, आपने इसको पुट कर देना है। जब आप पुट करेंगे तो इसका कैंसिलेशन वगैरह हो जाएगी, जब आप कैंसिलेशन वगैरह कर देंगे तो आपका सिंपली ये बन जाएगा। अब इसको आपने लिखना था मतलब a + b आयोटा की फॉर्म है, तो ये वाली फॉर्म देखें डिवीजन की फॉर्म में बन रही है। तो बाद जब आपको पता है डिवीजन की फॉर्म में बन जाए तो आपने मल्टीप्लाई करवा के इसको एज इट इज़ लिखना होता है। तो चेक कर लें, वही दोबारा से वही सेम क्वेश्चन बन गया। तो आपने वही सेम प्रोसेस करना है, जहाँ पे एवरेज कह रहा है वहाँ पे आपने -1 करके और यहाँ पे रिजल्ट आपका -1/2 + 1/2 आयोटा आपका आ जाएगा। पार्ट 10 की बात कर लें, इसमें भी वही सेम प्रोसेस है। यहाँ पे फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a + b का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह आपने क्या कर देना है, a² + b² + 2ab पुट कर देना है। ठीक हो गया। तो ये लास्ट पार्ट है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे a² + b² + 2ab ये आपने ऊपर भी कर दिया, नीचे भी कर दिया, वैल्यू इनकी आपने पुट कर दी। उसके बाद आपको पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 आयोटा स्क्वायर हो गया प्लस 2 2 4 4 2 8 8 आयोटा हो गया। नीचे आपका 1 का स्क्वायर हो गया प्लस आयोटा स्क्वायर होता है आयोटा स्क्वायर प्लस 2 1 2 और आयोटा 2 आयोटा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि 4 तो एज इट इज़ रहेगा, ये दो आपस में आयोटा हैं तो आयोटा ऐड हो जाएंगे, बल्कि ऐड नहीं होंगे, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे आयोटा है। सही हो गया। तो आयोटा स्क्वायर आपने -1 डाल दिया, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर था तो आपने -1 डाल दिया, बाकी एज इट इज़ रह जाएगा। और यहाँ पे रियल नंबर जो है वो आपस में कैंसिलेशन हो जाएंगी और 8 आयोटा प्लस डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, तो यहाँ पे भी दोबारा आपकी कैंसिलेशन हो जाएगी, जहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4। बट इन्होंने लिखा था कि आपका आंसर जो है वो a + b आयोटा की फॉर्म में होती है, तो आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने लिखना होगा 4 + 0 आयोटा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो एंड हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 एंड हो रहा है। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।